आप बूढ़े लोग आज जवान क्या कहते हैं, मैं अपने बाप को पाल रहा हूं, मैं अपनी माँ को पाल रहा हूं। यह बूढ़े किसी काम के नहीं हैं। यह बूढ़े या तो मेरा दिमाग खाते हैं या मेरा पैसा खाते हैं और पैसे को लेकर दवाई खाते हैं। लेकिन हुजूर की सुनिए, हुजूर क्या कहते हैं। आप कहते हैं ये जानवर को मैं चराता हूं, मैं घास खिलाता हूं, पर हुजूर से सुनिए कि हुजूर क्या कहते हैं। आप कहते हैं ये जो हमारे बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जिसको मैं दवाई देता हूं, जिस बच्चे को मेरी बीवी दूध पिलाती है, जिस बच्चे को मैं इलाज करवाता हूं, ये बच्चे हमारे लिए बोझ हैं। भले ही काम के होंगे 10, 20, 25 साल के बाद, लेकिन आज ये बच्चे हैं जो मेरे मोहताज हैं। आज ये बूढ़े हैं जो मेरे मोहताज हैं। आज ये जानवर हैं जो मेरे मोहताज हैं। लाखों करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने कह दी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगों, लौला बहाइमुन रुत्ताउन, अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते और अगर ये कमर झुकी बूढ़े नहीं होते, यानी ओल्ड मैन विथ बेंट बैक्स, यानी ये बूढ़े आदमी जिसकी कमर झुक गई है, लाठी के सहारे चल रहे हैं, अगर ये बूढ़े माँ बाप नहीं होते और वो चरने वाले जानवर नहीं होते और यह दूध पीने वाले बच्चे अतफालुन रुद्दाउन, यह दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाब व सब्बा, अल्लाह तुम पर अजाब की बारिश नाजिल कर देता, तुम पर अल्लाह अजाब की चक्की में तुमको पीस देता। वाला रुस्सा रुस्सा, तुम्हें अजाब के चैन में बांध देता। इसका मतलब मैं इस जानवर को नहीं पालता हूं, इन जानवरों की वजह से अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है। मेरे शराब पीने की वजह से, मेरे झूठ बोलने की वजह से, मेरे माँ बाप को सताने की वजह से, मेरे पड़ोसी के लड़ने की वजह से, मेरे ज़कात ना देने की वजह से, मेरे वक्त पे नमाज ना पढ़ने की वजह से 1000 की आबादी में 5 लोग नमाजी हैं, 995 बेनमाजी हैं। उसी दिन पूरे गांव पे आग लग जाती, अब सारा गांव जलजले में जमीन में धंस गया होता। चूंकि जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, दी हुई हवा अल्लाह की, आग अल्लाह की, मिट्टी अल्लाह की, सारी नेमतें अल्लाह की, मैं पैदा किया हुआ अल्लाह का। एक नापाक कतरे से अल्लाह ने मुझको माँ के शिकम में एक वजूद बख्शा, फिर माँ के पेट से मुझको बाहर निकाला, फिर मुझको मोटा ताज़ा किया, जवान बनाया। तो सारी नेमतें अल्लाह की हैं और मैं अल्लाह की जमीन पे रख के ठठाई के साथ शैतान की मानता हूं, मगर रहमान की नहीं मानता हूं। मस्जिदें वीरान हैं, मदरसे वीरान हैं, खानका वीरान है, क्रिश्चियनों के स्कूल आबाद हैं, मदरसे वीरान हैं, मदरसे बच्चे के लिए तरस रहे हैं और स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। 50 सीट है तो 5000 बच्चों की भीड़ लगी हुई है कि मेरे बच्चों को एडमिशन ले लिया जाए। मदरसे में 500 बच्चों की सीट खाली है तो सिर्फ 50 बच्चे का एडमिशन है, 450 बच्चों का बिस्तर खाली है। मदरसे वीरान, मस्जिदें वीरान, खानका वीरान। हम पर तो आसमान से पत्थर बरस गया होता, हम तो दाने दाने को तरस गए होते। लेकिन हुजूर कहते हैं ये चरने वाले जानवर की वजह से पानी बरसता है। उस चूंकि अल्लाह तबारक व तआला को इन जानवरों के लिए घास उगाना है, तो उस घास के लिए पानी गिरता है। उस घास के तुफैल में तेरे लिए धान भी पैदा हो जाता है, तेरे लिए मक्की की फसल भी पैदा हो जाती है, तेरे लिए लहसुन और प्याज की पैदावार हो जाती है। या चरने वाले जानवर की वजह से तुम पाले जाते हो और तुम कहते हो बूढ़े माँ बाप को मैं पाल रहा हूं। हुजूर कहते हैं ये अगर कमर झुकी हुई बूढ़े नहीं होते तो तुमको दाने दाने के लिए तापा दिया जाता। तो ये मत कहना कि मैं इसे पाल रहा हूं, यह जान ले कि इन बूढ़ों की वजह से तुम पाले जा रहे हो। इन माँ बाप को तुम नहीं खिदमत करते, इनकी वजह से तुम्हारी रोजी बढ़ती है, इनकी वजह से अल्लाह तुमको सेहत देता है, इन बूढ़ों की वजह से तेरी रोजी में इजाफा होता है। ये मत कहना कि बूढ़ा माँ बाप जल्दी मर जाए, ये कहना माबूद ये मेरे माँ बाप सलामत रहे ताकि उनकी दुआ से मेरा काम बनता रहे, ये बाप सलामत रहे ताकि इनकी वजह से मेरी रोजी बढ़ती रहे, ये माँ बाप सलामत रहे ताकि इनकी वजह से मैं एक्सीडेंट से बचता रहूं, ये माँ बाप सलामत रहे ताकि इनकी वजह से मैं हिलाकत खेज तूफान का सामना न करूं। तो हुजूर के कहने के मुताबिक तुम माँ बाप को नहीं पालते, माँ बाप की वजह से तुम पाले जा रहे हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुत्तउन, या दूध पीते बच्चे जिसकी परवरिश माँ करती हैं, जिसको 9 महीने अपने शिकम में ढोती हैं, जिसको 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाती हैं, 9 महीने तक बिल्कुल नर्स की तरह अपने बच्चों की खिदमत करती हैं। ये औरतें न समझें कि मैं बच्चों पे एहसान कर रही हूँ, ये बाप न समझें कि मैं इस बच्चों पे एहसान कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक इन दूध पीने वाले बच्चों की वजह से अल्लाह तुमको रोजी देता है। इन दूध पीने वाले बच्चों की वजह से अल्लाह तुम्हें मुसीबतों से बचाता है। तो हदीस में 3 बातें मुस्तफ़ा ने कही और तीनों अलग अलग बातें हैं, मगर तीनों को मुस्तफ़ा ने जमा करके कितना खूबसूरत अल्फाज की शक्ल दे दी है। लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा व लरुस्सा रस्सा। तो अब हमारे दिमाग की खिड़की को खुल जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को नहीं पालता, ये अपनी रोजी अपने साथ लाता है। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो। यानी 2 बच्चे पैदा हो गए, अब तीसरा बच्चा ना हो, उसके लिए अबॉर्शन करवा दिया जाए, उसके लिए माने हमल अद्वियात इस्तेमाल किए जाएं, उसके लिए हमल को रोकने के लिए तरह तरह के असबाब ज़राए इस्तेमाल किए जाएं, चाहे निरोध का हो, कॉप्टी का हो, मेडिसिन का हो, चाहे इस्तेमाल किया जाए, या फिर बच्चों माँ की शिकम में पता लगाकर कि भ्रूण हत्या किए जाए कि लड़की है तो ज़बह कर दिया जाए, उस पॉइजनस इंजेक्शन और दवाइयां दे के मार दिया जाए, ये कत्ल है। 1400 साल पहले एक बाप अपनी बच्ची को जिंदा दफन करते थे, और आज एक बाप अपनी बेटी को माँ के पेट में मार देते हैं, ये भी कत्ल की एक सूरत है। तो अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, वह कुरान जो रमजान में नाजिल हुआ है, हम लोग बगैर समझे बूझे पूरा कुरान सुन लेते हैं तरावी में, लेकिन एक आयत का तर्जमा तक समझ नहीं पाते कि मेरे रब ने मुझसे क्या कहा, जबकि हिकमत यही थी कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ है, कम से कम 1 महीने में कुरान पाक को समझ के पढ़ो ताकि 11 महीने उससे रूहानी खुराक तुझको मिलती रहे। ये अल्लाह का कलाम है, उसको समझो। ये तरावी की नमाज कुरान पाक समझने के लिए है। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था कुरान इसलिए नाजिल हुआ है ताकि इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, फिर इस कुरानी निज़ाम को अल्लाह की जमीन पे नाफिज किया जाए। यानी कुरान इतने बड़े आला प्लान को लेकर नाजिल हुआ है, मगर मुसलमानों की नासमझी, मुसलमानों की जिद, मुसलमानों का घमंड, मुसलमानों का गुरूर, मुसलमानों का टेढ़ापन, इसकी जहालत, दुनियावी तालीम हासिल करने के का गुरूर और दौलत का गुरूर, जब जमींदारी का गुरूर, ये घमंड, ये भूल गया कि इसके ये माँ की शिकम में कैसे पैदा हुआ है। कुरान करीम में इस घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह ने कहा है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है आदमी को चाहिए अपनी पैदाइश पे गौर करे कि पैदा हुआ कैसे है, चाहे अरबपति हो चाहे चपरासी हो। अल्लाह कहता है तुम पैदा हुए कैसे हो। वह पानी का नापाक कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है, वह पानी का नापाक कतरा जो माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, और ये दोनों कतरे जाके रहम यूटेरस बच्चादानी में जमा होते हैं, और वहां अल्लाह नाक नक्शा बनाता है। फिर उसमें 40 दिन के बाद उसमें लोथड़ा, फिर अगले 40 दिन के बाद ढांचा, फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें रूह डाली जाती है, फिर 6 महीने के बाद बच्चा पैदा होने के मूड में रहता है। बाकी 9 महीने तक उसको और मैच्योर किया जाता है ताकि बच्चा 9 महीने के बाद जब इस दुनिया में कदम रखे, इस दुनिया में आए, तो इस दुनिया की आबो हवा को सहने की ताकत उसकी जिल्दों में हो जाए। वरना बच्चा पैदा होने
रोने के मूड में 6 महीने में हो जाता है, तो अल्लाह कहता है कि मैंने तुझको पैदा किया, उस पानी के जंप करते हुए कतरे से मनी का कतरा जो कूदता हुआ निकलता है, जो रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डी से निकलता है। तुमने कभी गौर किया कि तेरी इब्तदा कैसी है, तेरा आगाज कैसा है, तेरी स्टार्टिंग कैसी है? सूफिया कराम कहते हैं अल्लाह ने 1 दर्जन जगहों पे कुरान करीम में हमारी पैदाइश की कहानी बयान किया है। तो कहानी बयान करने का मकसद क्या है? सूफिया कराम कहते हैं चूंकि ये इंसान कमजोर है, थोड़ी दौलत कमाया मगरूर हो गया, जमीन खरीदा मगरूर हो गया, हुस्न मिला मगरूर हो गया, ओहदा मिला मगरूर हो गया, 2-4 बच्चे जवान हुए मगरूर हो गया। यानी हुस्न पे, इख्तिदार पे, दौलत पे, मनसब पे, जमींदारी पे, आमदनी पे, अच्छे दामाद पे, खूबसूरत बेटी पे, खूबसूरत बीवी पे मगरूर हो गया। यह गुरूर इतना खतरनाक मर्ज है कि जिससे समाज से मोहब्बतें खत्म होती हैं, समाज में अदावतें कायम होती हैं। यह गुरूर ने समाज के सुख को छीन लिया। आज मेरे पास 5 करोड़ का बंगला है मगर सुकून नहीं है, 100 बीघा जमीन है, चैन नहीं है, फॉर्चूनर दरवाजे पे है मगर सुकून नहीं है। भाई रूठा है, बहन रूठी है, माँ नाराज है, बाप नाराज है, रिश्तेदार नाराज हैं, गीबतों का माहौल है, शिकायत का माहौल है, चिढ़ का माहौल है। यह सारा माहौल गुरूर की वजह से। पहले ईद के दिन अरबपति गरीब के दस्तरखान पे बैठता था और उनके घर में सेवई खाता था, मगर आज एक गरीब भी अमीर के यहाँ नहीं जाता, अमीर गरीब के नहीं जाता। सब जानवर और भैंस की तरह अपने सोफा पे बैठा है कि मैं क्यों उसके यहाँ जाऊं, वह मेरे यहाँ आएगा। तुम अगर भैंस की तरह बैठा है, वह गरीब भी बोलता है मैं गरीब हूं तो अपने घर में हूं, मैं तेरे घर में क्यों जाऊं। और तू बोलता मैं अरबपति अपने घर में हूं, मैं गरीब के घर में क्यों जाऊं। तो जानवर भर के दोनों मर जाओगे मगर मोहब्बत का मजा नहीं चख पाओगे, फ्रेटर्निटी का मजा नहीं चख पाओगे, ह्यूमैनिटी का मजा नहीं चख पाओगे, इंसानी हमदर्दी का मजा नहीं चख पाओगे। दौलत है, मोहब्बत नहीं है। यह घमंड और गुरूर ने समाज से मोहब्बतों को छीन लिया है, जिंदगी में आग लगा दी है। तो सूफिया कराम कहते हैं अल्लाह ने कुरान करीम में दर्जन जगहों पे हमारी पैदाइश के बारे में कहा है कि तुम पैदाइश पे गौर करो। क्या मतलब? जब भी हुस्न पे घमंड हो, जमींदारी पे घमंड हो, औलाद पे घमंड हो, मनसब पे घमंड हो, तो बुनियाद को याद कर लेना कि तू नापाक कतरा से पैदा हुआ है, जो तेरे बाप की शर्मगाह से निकला है और तेरी माँ की शर्मगाह से होता हुआ पेट में गया है। फिर उसी शर्मगाह से तू पैदा हुआ है और उसी माँ के पेट में माहवारी खून जो नापाक है, जिसमें रोजा औरत नहीं रखेगी, जिसके निकलने के बाद औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, वह माहवारी खून तेरी खुराक का काम करता है माँ के पेट में। और वह नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। पाखाना पैर में लग जाए, धो दो, गुस्ल करना फर्ज नहीं है। और सूअर के बदन से तेरा बदन टच हो जाए, नहाना फर्ज नहीं है। जहां बदन लगा है वहां तू धो ले। पाखाना पेशाब किया है, पाखाना पेशाब किया तू खेत में, वहां पानी नहीं मिला, मिट्टी से साफ कर ले, फिर घर आके धो ले। नहाना जरूरी नहीं है, मगर वो कतरा मनी का जो शहवत से निकलता है, अंग अंग नापाक हो जाता है। सर के बाल से लेके पांव तक हर बाल की जड़ में पानी पहुंचाना फर्ज हो जाता है। उसी मनी के कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है। क्या मतलब? अल्लाह ये कहना चाहता है जब भी गुरूर हो, जब भी घमंड हो, अपनी पैदाइश को देख लेना, अपनी बुनियाद देख लेना। और जब बुनियाद को देखोगे तो सारा गुरूर मिट जाएगा, खाक सारी पैदा हो जाएगी। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे व अशरा वाली गुफ्तगू। अल्लाह डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब ग़िबला। क्या बात है, क्या बात है। कुरान करीम में अल्लाह ने मेरे लिए सारी हिदायत है, सारी नसीहतें बयान कर दी हैं। मगर एक हम लोग हैं कि रस्मी तौर पर कुरान पाक जैसे तैसे सुन तो लेते हैं। जिस तरह अगर तेजी से कोई कुरान पढ़ता हो कि ना समझ में आए कि क्या पढ़ रहा है, ना पढ़ने वाला समझ रहा हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा है, इस तरह कुरान पाक पढ़ना जो सही सही ना पढ़े ये हराम है। और इस तरह को सुनना भी हराम है। तरावी की नमाज ही नहीं होगी, उससे बेहतर है कि सूरह तरावी पढ़ लें आप अपने घर में अकेले। अलम तरा कैफो से लेके क्लोज मेरे बिनास तक, यह छोटी छोटी 10 सूरतें हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं 2 बार, तो 20 रकात नमाज आपकी हो जाएगी। कम से कम ये हराम काम से तो बच जाएंगे। यानी कुरान पाक को गलत ढंग से पढ़ना और कुरान पाक को गलत ढंग से सुनना, यह दोनों गुनाह का काम है। और सवाब तो नहीं मिलेगा बल्कि अलबत्ता गुनाह की पोटली लेके आ जाएंगे। इसलिए ये 10 दिन की तरावी, 6 दिन की तरावी, 5 दिन की तरावी, 3 दिन की तरावी, ये तरावी का जाहिलाना बिहारी
सारी चक्कर इसको छोड़ दीजिए आप। और 27 रमजान पूरा महीना रोजा फर्ज है, 29 और 30 दिन का रमजान होता है, तो तरावी भी 29 या 30 दिन तक पढ़ी जाएगी। और रोजाना एक पारा सुनिए और ऐसा हाफिज मुकर्रर कीजिए कि जो तरावी सुनाने के बाद खड़ा हो जाए और कहे कि आज सूरह बकरा में अल्लाह ने क्या कहा, सूरह आले इमरान में अल्लाह ने क्या कहा, सूरह निसा में अल्लाह ने क्या कहा, सूरह मायदा में अल्लाह ने क्या कहा, सूरह अनफाल में अल्लाह ने क्या कहा, सूरह नहल में अल्लाह ने क्या कहा, सूरह नमल में अल्लाह ने क्या कहा, ये सुने आप। आज से 25 साल पहले सिर्फ शहद की मक्खी, जिसको नहल अरबी में कहते हैं, अदब भी कहते हैं, उस पर रिसर्च करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक शख्स ने पीएचडी की डिग्री हासिल की और उसको नोबेल प्राइज दिया गया। किस बुनियाद पर? उन्होंने शहद की मक्खी पे रिसर्च किया, ये मक्खियां कैसे बाग की तरफ जाती हैं, कैसे फूल के रस को चूसती हैं, कैसे आके छत्ते में वो अपने रस को उंडेल देती हैं, और फिर वो अपनी किस तरह डांस करते हुए चाहे 50 किलोमीटर दूर चली जाएं, फिर वापस वो रास्ता भूलती नहीं है, वो उसी रास्ते से आके अपने छत्ते में जहां छत्ता लगाया गया है वहीं वो मक्खियां आ जाती हैं। और उन मक्खियों की एक मलका बादशाह होती है, जो बादशाह के सामने सारी मक्खियां जवाबदेह होती हैं। और जो मक्खियों का नर होता है, वह नर को न शहद बनाना है, न उसको बाग में जाना है, न उसको फल चूसना है, बल्कि नर का काम सिर्फ इतना है कि मादा मक्खी से सिर्फ थोड़ी सोहबत कर लेनी है, उसके बाद उसको बैठ जाना है। बाकी सारा निजाम वह मलका यानी मादा मक्खी चलाती है, वह सजाएं मक्खियों को देती है। तो कैसे छतों में छत्ता लगाती हैं, कैसे दरख्तों में वो अपना घर बनाती हैं, कैसे पेड़ में अपना घर बनाती है, किस तरह से दीवारों में अपना घर बनाती है, किस तरह पहाड़ों में घर बनाती है। इन मक्खियों की बोली क्या है, इनकी बोली सारी मक्खियां कैसे समझती हैं, इन तमाम चीजों को डिटेल्स रिसर्च करने के बाद उसको नोबेल प्राइज दिया गया। मालूम है, जब एक तरह का मुहक्किक कुरान करीम में जब कुरान करीम की उन आयतों को पढ़ता है, क्या औहा रब्बुका इला नहल अनि तखिज़ी मिनल जिबाल बयूतों, यानी जब अल्लाह ने मक्खियों को वही की, इल्हाम किया कि तुम दरख्तों में, पहाड़ों में, व मिम्मा यारशून, छतों में अपना घर बनाओ, फसलू की, फिर अल्लाह के रास्तों में चलो, व कुली मिन कुल्ली समरात, और तमाम फलों में से खाओ, और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो। और फिर उसके पेट से यम्बतो, उसके पेट से निकलता है वो शहद, जिफी है शिफाउल लिन्नास, जिसमें लोगों के लिए सबसे जबरदस्त शिफा है, उसके पेट से निकलता है। यानी वो तमाम डिटेल्स जिसको आज साइंसदानों ने रिसर्च करके दिमाग जलाकर 25 साल लेबोरेटरी में रहकर उन्होंने तहकीक करके जिन सारी बातों को उन्होंने सामने किताबों में लिखा, नोबेल प्राइज मिला, पीएचडी की डिग्री मिली, वो सारी बातें एक आयत में अल्लाह ने जमा कर दी। और जब आज का मुहक्किक इस आयत करीमा को पढ़ता है तो कहता है, जो बात मैं 50 साल की मेहनतों के बाद में जाना हूं, वह बात एक आयत में मौजूद है। इसका मतलब है कि ये कुरान सच्चा, ये अल्लाह का कलाम है, ये रहमान का कलाम है। और जब बात सच्ची सामने आ गई, उस कलाम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे साइंस का इल्म बढ़ता जा रहा है, इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया न जाएगा। आज हमारे बाल बच्चे वो ग्रेजुएट बनने पे इतराते हैं, इंजीनियर बनने के बाद फख्र करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद इतराते हैं। आपसे बड़ा डॉक्टर वो क्रिश्चियन है, आपसे बड़ा डॉक्टर वह यहूदी है, आपसे बड़ा इंजीनियर वह हिंदुस्तान के हिंदू और मुशरिक हैं। फिर आप क्या हैं? अगर आपने कुरान समझा, उस पर अमल किया, ईमान बेच के डॉक्टर नहीं बने, बल्कि डॉक्टर बनने के बाद अपने ईमान को बचाया। ईमान बेच के इंजीनियर नहीं बना, बल्कि इंजीनियर बनने के बाद और इस्लाम में यकीन पुख्ता हो गया। डीएम बनने के बाद